बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने आपके सामने रखा था कि मेराज के वक़्त मस्जिद अक़सा की क्या हालत थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद अक़सा में तशरीफ़ लाए। आपने देखा कि बहुत बुरा हाल है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन सफाई का हुक्म जारी किया और एक लकड़ी की मस्जिद हैकल सुलेमानी के जुनूब में आपने तामीर करवाई और इस तरह मस्जिद अक़सा की रौनक़ बहाल हुई। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद फिर अहद खुलाफ़ाए राशिदीन के बाद बनु उमय्या का दौर हुकूमत शुरू हुआ और उस वक़्त खलीफा थे अब्दुल मलिक बिन मरवान। उन्होंने दोबारा से मस्जिद अक़सा को नए सिरे से तामीर करवाना चाहा और मस्जिद अक़सा और कुब्बतुस सुखरा की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद अक़सा को इंतहाई खूबसूरत बनाया गया, उसकी तज़यीन और आराइश का इंतज़ाम किया गया। दमिश्क से लकड़ी मंगवाई गई, माहिर कारीगर मंगवाए गए, संग मरमर का पत्थर उसके अंदर इस्तेमाल किया गया और बाज़ंतीनी तामीरात का गहरा असर उसके अंदर रखा गया। और उनके इंतकाल के बाद दूसरे खलीफा बने उनके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक। उन्होंने अपने वालिद के इस तामीराती काम का सिलसिला आगे जारी रखा। मुख्तलिफ गुंबद और महराबें उन्होंने तामीर करवाई, सुतून तामीर करवाए और एक खूबसूरत इमारत मस्जिद अक़सा की उन्होंने बनाई। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मस्जिद अक़सा की तामीर को मुकम्मल किया। इस तरह उन्होंने संग मरमर का इस्तेमाल वहाँ पे करवाया, लकड़ी का मिंबर बनवाया और ख़ूबसूरत गुंबद और महराबें उन्होंने तामीर करवाई और उनमें खूबसूरत पत्थर उन्होंने रखा। आज जो मस्जिद अक़सा की इमारत है, जो बिल्डिंग है, ये वही बिल्डिंग है, वही कुब्बतुस सुखरा है जो बनु उमय्या के अहद हुकूमत के अंदर तैयार हुआ और तामीर हुआ। मस्जिद की जो लंबाई है वो 80 मीटर थी और इसी तरह उसकी चौड़ाई तकरीबन 55 मीटर थी। और फिर उसके बाद बनु उमय्या की हुकूमत ख़त्म हुई, बनु अब्बास का दौर आया। बनु अब्बास के दौर के अंदर भी मस्जिद का काम जो है वो जारी रहा, मरम्मत का काम होता रहा। फिर उसके बाद मिस्र की फ़ातिमी हुकूमत आई और फिर उन्होंने अल-कुदस के ऊपर कब्ज़ा किया और उनके खलीफा ज़ाहिर ने कुछ तामीराती काम करवाए और सलीबी दौर का आगाज़ हुआ जिसमें मुसलमानों का कत्ल आम हुआ और मस्जिद अक़सा को शदीद नुकसान भी पहुँचाया गया, उसको अस्तबल में तब्दील किया गया। अब यहाँ से दोबारा से सलीबियों का एक दौर शुरू होता है जिसमें एक बदतरीन तशद्दुद और जुल्म सामने आता है। ये इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम आपके सामने रखेंगे।